आज जरा कार्यक्रम देखने लगे रुए सुनने लगे रुए सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सप्ताह री तरह आज भी हमें तारे सामने पेश होए गए और मारे आज करना अपना कार्यक्रम पेश जो हिमाचल बोली रा कार्यक्रम असो जनीरा नाम असो पहाड़ी गलबात। और ये कार्यक्रम तुसे लाइव हिमाचल फिल्म सिनेमा फेसबुक पेज पर लाइव देखो। और हमें इस कार्यक्रम दे बहुत सी नवीनतम जानकारी तारते देने का प्रयास करूं। पिछले कई सप्ताह दो हमें तारते लगातार कार्यक्रम पेश लगे हुए करने और इंदी हमें बढ़िया बढ़िया जानकारी देने की कोशिश करूं और नवे नवे मेहमानों से तारा परिचय करवाऊं। और आज भी मारे तारा परिचय नवे मेहमानों से करावना। और दर्शकों, जिसा तुसे जानो कि आजकल बरखा पानी खूब लग रहा बरसने। आज भी बरखा काफी हुई तेरा कुछ किसान भाइयों के फायदा भी असो और कुछ के बहुत नुकसान भी लग रहा उन्हें, क्योंकि आजकल हमारे फसली लाने का टाइम असो और लोग भैंसरी रे टाइम में बाणी लगे हुए थे आज भी। और देड़े बरखा हुई जनी साए तीनरा मन काफी छूटा, क्योंकि जो जमीन रा तापमान सौ से बने नीनी लगे रहा। और जो टमाटर शिमला मिर्च और बैंगनों रा जो किसान हमारे भाई बहन सौ तीने ये फसली लाए रखी और कहीं भी कई प्रकारों की फसली तीनों रे लानी। पर बरखा रे कारण तीनों के काफी नुकसान लग रहा उन्हें। पर भगवान तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जिसी मारे कहो तो सो के भगवान तो बड़ा कोई नहीं हो सकता और इसरे जो करना से करना ही करना सो। सिर्फ हमें तो भगवान आगे फरियाद कर सकू। तो ये हमारे ये कार्यक्रम शुरू करना और आज रे हमारे जो मेहमान रोने वाले विशेष अतिथि असो तीनों सूक्ष्म जा परिचय आऊं तुसो सामने देने का प्रयास करने लगे रहा। और बाकी मारे जो तीनों विस्तृत परिचय सो से कार्यक्रम विचेदार्थे प्रस्तुत करना। आज हम साए मुख्य अतिथि रोने वाले सो जाने माने हिमाचल प्रदेश रे जो एक बड़े निर्माता और निर्देशक असो जनरा नाम असो पोलाराम डांगवाला। और जिसा नाव ही इनरा सो बड़ा प्रसिद्ध इनरा नाव सो। और ये इस जो संगीत रे और फिल्मी जो क्षेत्र दे बहुत देर दो जुड़े होंगे। लगभग 1988 दो ये जो निर्माता निर्देशक नरा जो ये काम लगे हुए करने ने बहुत सारे गीत भी प्रस्तुत कर रखे। और आज हमारे इस कार्यक्रम दे दूजे जो खास मेहमान रोने वाले से असो श्री चेतराम भार्गव जी जो एक बड़े वरिष्ठ लेखक असो और बहुत सारी किताबों तीनों लिखी रखी तीने और कौन जी किताबें तीने लिखी रखी से हमारे तीनों री जबानी भी सुनना। और अब मारे करना एक कार्यक्रम शुरू। और जिसा तुसे जानो कि हमें ये कार्यक्रम एक ही गीत सा प्रस्तुत करूं छोटा जा मारा गीत रो। और एबे सुनो तुसे गीत और तुम्हारे फटाफट करना आज का कार्यक्रम शुरू। ना असे कांगड़ी ना चंबियाड़ी ना असे कांगड़ी ना चंबियाड़ी ना असे कुलवी ना मंडियाड़ी ना किनौरी ना सिरमौरी ना किनौरी ना सिरमौरी ना कोहिनूर रेवासी सारे हिमाचल वासी सारे हिमाचल आसी। ना असे कांगड़ी ना चंबियाड़ी ना असे कुलवी ना मंडियाड़ी ना किनौरी ना सिरमौरी ना किनौरी
ना सिर मोरी ना कोहिनूर रेवासी, पहले भारतवासी सारे हिमाचलवासी, सारे हिमाचलवासी। तो ये था हमारा आज के कार्यक्रम हमारा गीत। और जिशा दर्शकों तुसे सब भी जानो कि भाई हमें इतने जो भाषा बनाने का प्रयास लग रहे करने, क्योंकि तारे जिशा पता भाई जो भारत देश रे जितने भी राज्य सो तीनों रे सभी री अपनी अपनी भाषाएं सो। कुछ एक प्रदेश जिसे जनी बीचे हिमाचल प्रदेश भी असो जैसे अपने कोई भाषा नहीं आती और बोली असो अलग अलग बोली असो, लेकिन एक भाषा हमारे पूरे प्रदेश री हो इसको इतनी खातरा में सब प्रयास लगे हुए करने। और अब हमारे देर नहीं करने स्क्रीनों पर आमंत्रित करूं जो इस हिमाचल फिल्म सिनेमा रे जो एक सदस्य सो और मेरे सहयोगी सो ठाकुर केसी परिहार जी से स्क्रीनों पर आओ और आज का कार्यक्रम री विस्तृत जानकारी हम के और हमारे सभी दर्शकों के दियो ठाकुर केसी परिहार जी। भाई जी सभी तो पहला तो तारा आज के कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत। और तुसे इस कार्यक्रम चलाने की खातिर बड़ा प्रयास लगे हुए करने, बड़ी मेहनत लगे हुए करने और नवे नवे मेहमानों से तुसे मारा और मारे दर्शकों का परिचय कराओ। आज का कार्यक्रम मारे पेश करना और का जानकारी हम आज मिलने लगी रहे ये तुसे विस्तृत जानकारी मारे दर्शकों के दियो। जी सब तो पहला जी मेरा तुसा के प्रणाम भाई जी, नमस्कार। और कार्यक्रम देखने वाले सुनने वाले के भी मेरा सादर प्रणाम डाल। समय मारे ज्यादा नहीं लेना क्योंकि आज जो हम सती अतिथि मारे जुड़ने लगे बहुत ही वरिष्ठ सो, जितनी मेरी उम्र सो तितने जो आज के हमारे फिल्म निर्माता निर्देशक जी जी इतने मेरी उम्र जितनी है तितने जी आया और यार क्या प्रकृति अभी तक होनी जरूरी है और क्या क्या जरूरी है। तुम्हारे फटाफट समय नहीं लेना। आदरणीय पोलाराम डांगवाला जी, तुसा के सबसे पहले निवेदन की कृपया मंचा पाए आओ। सादर प्रणाम। वहाँ सारे में मेरी तरफा से नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को देखने वाला दिखने वाले जी बहुत बहुत स्वागत है तुसारा, बहुत बहुत स्वागत है जी तुसारा पहाड़ी गलबात हो रही। ये हमारा कुंजवा एपिसोड 51 एपिसोड आज का चला हुंदा और आदरणीय चेतराम भार्गव जी भी हूँ निवेदन करूँ कृपया तुसे भी एक बारी मंच पाए आओ। सादर प्रणाम आदरणीय। नमस्कार जी, तुषार के सबीरा मेरा नमस्ते जी तुषार। और आज इस प्रोग्राम में बड़ी कहना शॉर्ट टाइम में तुझे बोलिया तो तैयार भी हुई, चलो ठीक है और बड़ा अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चलना जी अब पहले तो जी तारी जो किताब नई लगी होंगी आने जो नई किताब आ रही तेतरी खातर तुसा के बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय डांगवाला महोदय तुसा के एक पुरानी याद, बहुत पुरानी याद तुझे ताजा कर रखी जो अभी आदरणीय श्री करनैल राणा जी साथी तुझे जो नया गीत काट रखा तेतरी खातर तुसा के भी बहुत बहुत बधाई। बहुत आनंद आया गीतारा तुझे लिंक भेजा था बाकी मैं सोचा मतलब वो देखा बहुत आनंद आया और बड़े दिनों बाद पुराने लोगों की जोड़ी रहा देखने का सो रही मजा है। बहुत आनंद आया कार्यक्रम देखने का और आज कमेंट भी बहुत सारे आई गए थे। तो आदरणीय एक सबसे पहला मेरा प्रश्न बोलाराम आदरणीय जी तो रोना आदरणीय महोदय तुसे एक प्रश्न जो माखे लगो हिमाचल फिल्म जगतों में से है
भाई हिमाचलों में जो है वो बड़ा आरामदायक जीवन जियो इतनी बड़े जितके बोलो हमें कंफर्टेबल जोन अंग्रेजी में जो अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हो शायद हिमाचलों का जो फिल्मी जगत है वैसे बहुत सीधे तौर पर बहुत गलत प्रश्न हो जाना परंतु इस उत्तर तेद बाल मारे विस्तृत चर्चा करनी भाई जो विस्तार होना चाहिए था हिमाचलों में फिल्म जगतोरा से ना होने का कारण क्या एक ये भी है कि इतनी बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन है और राती इतनी कोई भूखा नहीं सोता इतनी खातर एक भूख हो कुछ करने री से इतनी थोड़ी जी कम हो तो तुसे ये जरूर बताओ किसी बिहारा जी सभी तो पहला तो देखो हमारे हमारे 12 जिले हैं, 12 जिले री अलग अलग भाषा है और हमारी जो अपनी आर्टिस्टों की लाइन है एक दूसरे जो कोई नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं बस। नहीं तो अब होने तक बहुत कुछ हो ही जाता होने तक। जी बहुत बढ़िया आदरणीय भार्गव जी तुझसे तो भी मेरा ये प्रश्न होना कि क्या हाँ लेखनों बोलो। के क्षेत्रों में भी हमें बहुत कमजोर तेज बात मारे रमेश भाई जी का चढ़ना रमेश भाई जी ने कुछ प्रश्न होने तो सर दोनों दे जो हमारे भार्गव जी क्या हम हो सकती हिमाचलों में खासकर सोलनी जिले में और शिमला जिले में जो नाके लगो और सिरमौर जिले में भी थोड़ा है कि हमें लिखनेरी विधा में खासकर अपनी लोक बोली में लिखनेरी विधा में ये तीन जिले खास तौर पर नाके लगो भी बहुत कमजोर है तो क्या इतना मुख्य कारण तुझे समझो भाई क्या कारण रहे थे कुछ एक तो आसारी जो बोलियां ना अलग अलग बोलियां है तो आसारी एक एड़ा कहना रहा भी मतलब अपनी बोलियां तो बोलना बहुत कठिन सा समझा गया जबकि मतलब लाइट चली गई कोई नहीं ऐसा मैं है ना बोल दे भी रहा हूँ तुझे तारी आवाज असर जो बोलिया है तो थोड़ा डिफर करो एक करके लिखने का भी प्रयास नहीं किया लोग के और कुछ अनपढ़ता की कमी रही और जितने कारण मतलब सिरमौर शिमला और जो सोलन एरिया है ये लेखक बहुत कट हुए बाकी कांगड़ा कुल्लू वगैरह ये अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि संस्कृति तेवे समृद्ध होनी जे तेतरे लोकल लोग बोलोगे ते साथ लिखोगे उसका तेतरा प्रयोग करोगे ते भी बोलियां भी समृद्ध होनी शब्द दूसरी भाषा रे भी ते भी मिलने जब मतलब संपर्क होना ये कमी थोड़ी सी लगो है भी मतलब कमी रही लेखकारी कमी जो लिखने वाले थे नहीं लिखी पाए तो ये कमी मतलब ज्यादा रही हालांकि ये कलाकारों की कमी नहीं थी कलाकार बहुत थे लेकिन मतलब जी उजागर करने वाले की कमी थी भी उजागर नहीं कर सके कांगड़िया भी लेखक जी बहुत अच्छे हैं कुल्लू वाला भी बड़ा अच्छा है तो लेकिन मतलब आसारा एरिया थोड़ा है जिसे मतलब कम साहित्य लिखा गया बल्कि मैं अर्की क्षेत्रों में काम करने तो मैं देखा पुराने जो लेखक थे या कवि थे तो से मतलब लिखे नहीं हालांकि आंसू कभी तो रहे थे लिखने की कमी जरूर रही लिखित जो साहित्य है वो से पढ़े भी जाना था खोजबीन भी हुई सको थी पर से नहीं हुई सके से तेरी कमी जरूर अखरो है ये सही बोला से भी मतलब इस क्षेत्र में लिखा कट गया बार बार कॉल आ रही है ये ना क्या आ रहा है लाइव जी चल रहा है बोल दो हाँ जी जी बहुत बढ़िया हमारे रमेश भाई जी का है जाना और तेज इन्हों तो प्रश्न होने कुछ भी पोलाराम डांगवाला जी इस क्षेत्रों में किशा है भार्गव जी इस क्षेत्रों में किशा है तो रमेश भाई जी तुसारे क्या क्या प्रश्न है आदरणीय पोलाराम डांगवाला जी ने जीवनो दो भाई इसे किसे किशोर तो जुड़े और किसे सुविधा में आए तो से तुसे अपने प्रश्न जरूर रखो और एक तो पहले मेरा निवेदन करना जी आज कमेंट बहुत सारे आए हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद जी और वीडियो को ज्यादा तक कृपया शेयर करो लाइक करो कमेंट अपने जरूर भेजो और हमारे जो दोनों अतिथि हैं आज लेखन और निर्देशन आज चाहे निर्माता भी साथी जोड़ दो और कला
एक्टिंग जित के हमें बोलू अभिनय क्षेत्र तीनों आज हमका स्वरूप उपलब्ध है अभी। तो कसरा कोई प्रश्न है युवाओं तो खासकर कसरा कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सको। आज दो दो विश्वविद्यालय हम का बैठे होंगे हैं हम साथी, और इन साथी हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजों आज सीखने के मिली। तो सभी तो निवेदन हो कि वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो जो प्रश्न तार से कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दे रहो। अब चलना हमारे जी रमेश भाई जी का। रमेश भाई जी। धन्यवाद ठाकुर केसी परिहार जी। मेरा प्रश्न श्री चेतराम भार्गव जी दा रोना के भाई जो आज मारा लेखन जो एक विषय सो इंदी युवा पीढ़ी कम से कम इंदा जाने रा प्रयास लग रही करने। इतेरा कारण शायद ये भी हो सको भाई प्रोफेशनल बेसा पांदे कोई लिखने री प्रयास नहीं लग रहा करने। मेरा इन दो पूछने रा एक ही प्रश्न रोना कि भाई जो आज की युवा पीढ़ी असो अगर इस जो ये विषय असो हमारा लेखन विषय तो अगर प्रोफेशनली ये करना चाहो तो क्या कोई इंदा भविष्य असो। और कुणजे हमारे विभाग हिमाचल प्रदेश दे असो जो इस लिखनी री खातर प्रोत्साहन दियो मारे जो लेखक असो तीनों के का ये हमारा प्रोफेशनल विषय हो सको या नहीं हो सकता। हाँ रमेश जी बोलेगी है ना, तो मतलब ये जो लिखने वाला काम है, लिखने वाला जो काम है ये मतलब एक तो इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, और दूसरी गल ये भी आजकल के जो नौजवान है सो अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ने लगी रहे, या तिला शिक्षा दीक्षा जो हमारी जो हिमाचली बोली है ते ना तो लिखने रा क्या बनी रहा ना कोई डिग्री देते डिप्लोमा। जब यूनिवर्सिटी दे ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ भी एक दिन गलबात हुई तो उन्होंने बताया भी बड़ा अच्छा है भी डिप्लोमा शुरू करता था यूनिवर्सिटी दे। ये बोर्डों के भी डिप्लोमे होने चाहिए, डिप्लोमा वगैरह बोर्डों दे यूनिवर्सिटी दे डिग्री दे दो। जेडी प्रभाकर रतन भूषण प्रभाकर है, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी पंजाबी है तेड़ा हिमाचली भी यो डिप्लोमे और डिग्रियां देनी शुरू कर दो तो थोड़ा सा लोगों का इतना रुझान भी बढ़ना। और लिखने वाले हालांकि आज के जमाने दे लिखने वाले बहुत हो गए, पर हिंदिया लिखो है अंग्रेजिया लिखो है, हमारी जो अपनी बोली है कहते लिखने का बहुत कम लेखक जो रुझान। बल्कि वो मैं जो किताब लिखी है वो विसर दे लोकाचार जाने माने लेखक के तीना भेजी मैं मतलब थोड़ा आप इस पर टिप्पणी लिखो तो सो भी चीज के भाई नहीं मेरा तो क्षेत्र भाई इंडिया रहा है तो ये तो किसी कह रहा हूं तो मैं सोचा भाई रुझान की कमी तो है ही है। जब ऐसे अपने बोलिया दे हिमाचलिया दे लिखूंगे कुछ ते भी तेरा प्रोत्साहन बढ़ना। तो ये नौजवान जो है पुराने शब्द है, मैं ये किताब भी इतनी नहीं लिखी भाई कुछ शब्द ऐसे खत्म हो गए, उतना प्रयोग ही नहीं हो, प्रयोग नहीं हो तो से व्यवहार दे आवने नहीं। तो इस करी के भी मतलब आओ चाहो भी ज्यादातर युवा लोग जो है तो सर जुड़ो जिन शब्द सीखो तो उनको एक प्रोत्साहन जब मिलना देना। तो ये मैं मतलब विचार किया ये मेरी जो किताब नई किताब है ये तो मैं थोड़ा व्याकरण भी जोड़ रखा, मतलब हमारी जो कम से कम 7-8 बोलियां से रिप्रेजेंट कर सको जो मैं थोड़ा व्याकरण कारक वगैरह जो तेरे कहना कर रखे तो मतलब तेरे सीखना भी क्योंकि आसार वो जो ये मछलियां कहना हुआ ये आसार ये बोलिया है ऐसे जबानी बच्चा के सिखाने लगे तेरे बच्चा के सिखाने के या बाहर भी कोई आओगा तो जबानी सिखाने लग रहे, लिखी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो किसी ने याद करना है लिखना है उस पर चलना है तो क्या चलना थे जब ऐसा लिखी तो कुछ नहीं है। तो व्याकरण लिखे भी जाना चाहिए तेरे संशोधन दे रहा है ये तो एक शुरुआती दौर है ना यो। तो ये सोचू है शर्मा जी भाई मतलब ये कुछ ये इंस्टीट्यूट हो ये डिग्रियां शुरू करो तो तेरे ज्यादा फायदा आशा मिल सको इतना। तो ये मेरा विचार है।
धन्यवाद भार्गव जी, तुसे बहुत बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों के दी, मारते ही दी। अब मेरा अगला प्रश्न रहेगा पोलाराम डांगवाला जी से। डांगवाल जी, क्षमा चाहता हूं, बात काटू है, परंतु बहुत गहरी बात एक चीज होगी और आदरणीय पोलाराम जी दे भी आऊं इस विषय पर जरूर चाहूं, क्योंकि ये आप ही गीतकार सो, लिखने वाले सो, बहुत सारे गीत भी इन्हें लिख रखे और निर्देशन, ये सारी चीजों तो इन्हें करी रखी है ना। इन जीवन बारे तो पहले एक प्रश्न जरूर चाहूं भी ये तुसे आदरणीय पोलाराम डांगवाल जी, तुसे भी इस प्रश्न पे अपने अगर कुछ बातचीत रखना चाहो, अपने कुछ विचार रखना चाहो तो जरूर रखो। और जितने भी कमेंट लगे होंगे करने जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो जी, कमेंट कर दे रहो और अपने तारे कोई प्रश्न है प्रश्न जरूर भेजो जी। हमारे दो आज विश्वविद्यालय में तो पहले मुद्दे दो विश्वविद्यालय आज बैठे होंगे हम का है, लेखन, निर्देशन, निर्माता, अभिनय हर तरह का आज हम का उपलब्ध है। तो आदरणीय पोलाराम डांगवाला जी का वापिस चलना और तीन तो भी जानना हमारे की लेखन और विषय दे क्या क्या हमारी कमजोरियां है, क्या क्या हमारी मजबूती है। दिखा केसी ब्रियार जी, रमेश जी ने बड़ी अच्छी गल लाई। जब जालू गीत शुरू होंदा तो लेखका की तरफ से होंदा, पर लेखका को कुछ लिखने वाले जो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआत कलाकार की शुरुआत लिखने से ही होती है। थोड़ा मैं हिंदी बोल जाता हूँ बीच में क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग भी चली हुई है, मैं स्पेशल निकल के आया हूँ जी। जालू गाने की शुरुआत होती लिखने वाले से ही होती है, उसको कुछ नहीं मिलता। लिखने वाले जो कुछ नहीं, कलाकार कुछ नहीं देते, इस कारण सब पीछे हटे हुए इस चीज से सभी पीछे हैं, क्योंकि जब कुछ मिलना ही नहीं तो करना भी क्या है। और सरकार की तरफ से कोई यह उपराला नहीं है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए जी। बिल्कुल। देखो दिखा, जब भी कोई कलाकार गाना गांदा तो सभी ते पहला लिखने का काम होता, तीसरा जो कुछ नहीं मिलता कलाकारा का नाम भी हो ही जाता, लेखका जो कुछ नहीं मिला था। जबकि चाहिए सभी से पहला लेखका जो फ्रंट में आना चाहिए। बिल्कुल शुरुआत और ये शायद किसी भी चीजों की रचना से शब्द पहले कलमों साथियों। और इन अंचलों में ये बहुत दुखद बात है कि कलमकारों की इज्जत, कलमकारों के मंच या कलमकारों की जो असल में मिलना चाहिए से मतलब उतना हमें नहीं दे पाए। और एक मजबूरी ये भी है कि आज का अगर युवा, जो आज की युवा पीढ़ी है से अगर अंग्रेजी या हिंदी की तरफ मुड़ने लगते, इसके पता है भाई भाषा विभाग या अकादमी की तरफ आते 500-700 रुपया बड़ी मुश्किल साथी मिलना से भी पता नहीं कब मिलना, और बंद कमरे में सब कुछ होना, इसके कभी पता ही नहीं है कभी 5 या 10 हजार रुपया मिलना। तो उसे ते तो अच्छा से गाना देना, तो गाना कम से कम चलो इतना तो है भी तेरा नाम थोड़ा जा बन जाओ। हालांकि पैसे तो इसके आज भी कितने से मिलो से बताने की जरूरत नहीं, बहुत कम गीतकार है हम का हिमाचल में जो बहुत अच्छी कमाई लगे होंगे करने इस क्षेत्रों में, परंतु असल में तो से भी बेचारे थोड़े संघर्ष ही लगे होंगे करने। आदरणीय पुराना डांगवाला जी एक इतनी है उसे लगभग लगभग 35-36 वर्षा दे फिल्म जगतों में, चाहे एक अभिनय का क्षेत्र हो या फिर निर्देशना क्षेत्र हो या फिर अपना निर्माता एक तो टी सीरीज हो और कंपनियां होती हैं, तो सभी साथी काम करी रखा। तो ये जो पोलाराम डांगवाला है, सबसे पहले तो लेखनो क्षमा चाहूँ, इस क्षेत्रों में 1987 में 1988 में आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत कम लोग थे इस वक्त। और जो तारा क्षेत्र है से क्षेत्र भी है ईशा वैसे हरियाणा साथी भी लगता है, अपना पंजाबो साथी भी लगता है, और हिमाचल साथी तो खैर हिमाचल तो है ही है। बहुत सारे मिश्रण होने के बावजूद भी हिमाचल के खातर तारा योगदान बहुत सारा रहा। तो इस क्षेत्रों में तुझे किसे किसे आए, और तेरे बाद एक प्रश्न मेरे साथ ही जोड़ देना भी, मान सम्मान कितना मिला वाला जी के
खास तौर साथी एक प्रश्न भी साथी जोड़ दूं। पहले क्षमा चाहूंगा सभी से, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि फिर मैं जल्दी में जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी तैयारी भी नहीं थी। आज मैंने आपको बताया था, थोड़ा उधर से आया, हमीरपुर से इधर रिकॉर्डिंग चली गई। मेरे को बचपन से बहुत शौक था इस लाइन में। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 7 क्लास पास हूँ। बहुत से लोग सोचते पता नहीं कितना पढ़ा लिखा होगा। ये सब उस माँ सरस्वती की कृपा है, भाइयों का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है। 90 मतलब घर के हालात ऐसे थे कि मतलब सुबह खाना मिल गया, शाम को पता नहीं होता था मिलना या नहीं मिलना। तो उस समय शौक बहुत था कि इस लाइन को चूज करना है। तो मैं देवर सिंह बाबा बालकनाथ में 15-16 साल गुजारे मैंने वहां पे। तो वहां से मेरे को एक सिंगर होते थे पंजाबी को, लस हाले वाला। अच्छा, उसमें एक भेंट गाई, उसमें एक भेंट गाई, वो ततली बोलती थी। वो मेरा ख्याल है तर्ज काफी हिट हुई थी, गुड़ नालो इश्क मिठा, उस तर्ज में उसने गाया था। कमजोर सिग्नल ही बोल रहा, थोड़ा दिनों का है। हाँ, वो बोलती कुल्ला सराले पिंड का, तो मतलब बोल होंगे तो पोला सराले पिंड का। वो मेरे को, मैं गांव में बच्चों को जाकर सुनाना, मैं मेरा नाम बोल रही है। वहां से ऐसा शौक शुरू हुआ। अगले मतलब अगले बाबा जी के मेले चल रहे थे, आप मानोगे नहीं, 88 की बात है। उस समय 10 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे उठा के प्रोजेक्ट कर लिया। हमें पता नहीं था कि आगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हमें ऐसे तो लोगों ने बता रखा था भी 10-20 हजार लगेंगे, 2-2.5 लाख मिलेंगे। हमने भी लगा दिया वो, और भाई आप मानोगे नहीं, ब्याज वाले घर पे गेड़े मारे और वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं बिका। 3 दिन वो टी सीरीज में पड़ा रहा। जब तीसरे दिन मैं टी सीरीज में बात करने गया कि प्रोजेक्ट, कहते हम इस बाबा को ही नहीं जानते। तो बड़ा दुख हुआ। वहां स्कूल होते थे उस समय, 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। फिर वो स्कूल लेके मैं घर आ गया। अच्छा, इतना तंग हो गया कि मतलब भजन अच्छे किए थे, मतलब इतना तंग हो गया कि एक टीडे की कैसेट होती, वहां आग लगा के फूक देना इसको। जब किस्मत अच्छी होती है तो एक मेरा दोस्त था पंजाब में, रोपड़ में, उन्होंने एक, उस समय टीएमसी कंपनी यहाँ पे बाबा बालकनाथ में चलती थी, सिर्फ ज्यादा क्वालिटी आती थी उनकी। तो उनको उन्होंने सुनाया कि मेरे पास भेजो इसको। अच्छा, उन्होंने क्या किया, स्कूल के पैसे दे दिए हमें 1600 रुपया। बाकी उन्होंने कहा पर कैसेट आपको 1 रुपया रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी कुछ नहीं मिली। उसके बाद प्रोजेक्ट पहले ही चल पड़ा वो। उसके बाद 3 प्रोजेक्ट दिल्ली की कंपनी ने किए, और धीरे धीरे करते करते मतलब शो ही चले, इतना हिट कोई नहीं हुआ। ये लगा लो कि 28 कैसेटें की 98 तक। अच्छा, मतलब कोई मार्केट नहीं बन पाई, करने से मैं भी नहीं हटा। फिर 98 में मैंने पंजाब का एक गाना आया था, मैंने उसको थोड़ी सी मेरे को पहाड़ी आती थी यहाँ पे बैठने के, हमीरपुर में रहने के कारण। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। उसमें था हिलदा जालू मेरा लक जो मेरा लक हिलदा शहर लुधियाना। मैंने क्या किया, उसमें सारे हिमाचल के शहर डाल दिए। गुत्त मेरी हिले जालू न हिलदा, बालियां जे हिलदा, नदौन हिलदा, अख मेरी कन्ने पूरा मंडी शहर हिले, कन्ने हिलदा शहर बंगाना, जालू मेरा लक हिलदा शहर बरमाना। अच्छा, उस समय जब हमने वो लिखा तो एक बंदे ने आके बोला भी 6-7 हजार गाड़ी है, 2.5-3 हजार कैसेट तो बिक जाएगी। चलो जी, उस समय जियालाल जी और एक ग्रुप था हमारा, वो लड़कियों को लेके मेरे पास आए। उन्होंने आवाज सुनाई। पहले मैं एक छोटे स्टूडियो में कर रहा था, फिर जब मैंने आवाज सुनी, हुई देखो अब ये काम तो करना ही है। मैंने फिर 10 रुपए सैकड़े में पैसा उठाया, 25,000 रुपये, उस टाइम की बात है। और जब हमने प्रोजेक्ट किए तो हमने, मतलब आप मानोगे नहीं, रात को जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, हमने रज के मतलब पहली बार नाचा जिंदगी में, सारा ग्रुप ही, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन गया हो। फिर वो भी लेके घूमता रहा, कोई कहता इधर ले जाओ उधर ले जाओ। फिर मेरा एक दोस्त है बेचारा, उसकी डेथ हो चुकी है, तो कहते आप या तो इसके बाद काम छोड़ दो, अगर देना है प्रोजेक्ट टी सीरीज को दे के आओ। अच्छा, उससे पहले प्रहार साहब, मैंने ना 28 कैसे आ चुकी थी। मैंने वो जब कोरियर वगैरह तो होते नहीं थे, बहुत कम था ये, फिर मैंने डाकखाने से पोस्ट में 28 कार्ड टी सीरीज को भेज दिए। अच्छा, उसके बाद वो मेरा दोस्त लेके टी सीरीज में चला गया मेरे को।
जब वहां गए तो वो तो बात भी ना करे, जिनका हमें पता दिया, तो हमें गेट तक छोड़ने के लिए आगे बाहर भी, हम तो हिमाचली करते ही नहीं। फिर अच्छा। जब वो वहां पे भी किस्मत ने साथ दिया, जो गुलशन कुमार जी के भाई है दर्शन कुमार जी, वो उधर से आ रहे थे। उन्होंने मेरी मेरी तरफ देखा, क्या बात है बेटा, मां सर ऐसे कहता, पोलाराम ढांग वाला तो नहीं मकान जी? कहता आज ही आपके कार्ड देख रहा था। और मतलब हाँ। बात जल्दी खत्म करते कराते ही वहीं पे वो प्रोजेक्ट मेरे उन्होंने एक ले लिया, फिर दूसरा दूसरा भी ले लिया उन्होंने। उसके बाद ऐसी क्या लाइन बात, बनी कि फिर तो चल निकले। फिर शुरुआत बहुत में देखो, बढ़िया। कुछ लोग घबरा जाते हैं ना परिहार साहब। जी। मैंने जिस स्कूल में पढ़ा, वहां पे अमरूद तक बेचे, गाँव जाके सब्जियां तक बेची हुई है। मेहनत से कभी पीछे अच्छा। नहीं हटा दी भी। बीच में फिर जब कैसेट सीडी का दौर दौर खत्म हो गया, तो ये 12 साल मैंने ढब्बा किया भाई। रात को बैठे होना, मतलब ऐसे दिन होते थे, मतलब मैं अपनी बातें छुपाता नहीं कि मैंने ये काम किया नहीं। तो आप मानोगे नहीं, नौकर मिलते नहीं, कई बार 2-2 3-3 टोकरे उड़े बर्तनों के। फिर मैंने ऐसे बैठ जाना, फिर सोचना, मेरी आंखों से आंसू आने कि मेरे कैसे दिन होते थे, कैसे दिन आ गए। मतलब उस भगवान का कुछ पता नहीं है कि क्या करते। जी जी। जी। तो बात है 2018 की। अपना धर्मशाला में एक अवार्ड फंक्शन हुआ। ऋषि भाई जी हमारे, जानते हैं आप ऋषि जी को। और जी। विनोद जी। जी उन्होंने मेरी फोटो डाल के कि आपको आना है। फिर मेरे दोस्त, मतलब जो लोकल होते हैं ना, वो सोचते भी, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है। बोलो ऐसे सोचते ना, वो कहता घर दा जोगी जोगड़ा बाहर दा जोगी, सीधे कहावत है ना। तो मतलब उनको ऐसा लगा कि देखते हैं अभी क्या जुलूस निकलता है। जब गए वहां पे बहुत रिस्पेक्ट हुई, वहां से मेरा काम दोबारा से शुरू हो गया। अभी भी वाह। टी सीरीज में अभी मेरा ख्याल परसों ही मेरा गाना रिलीज हुआ है, नीलू तेरा हंसना। उससे पहले 9 गाने आ चुके हैं। कि मेरे ख्याल 2 या 3 तरीक को पहाड़ी बोलियों की एक मेरी कैसेट और आ रही है, गाना और आ रहा है, जो जिसको आवाज दी है सुनील मस्ती जी और ममता भारद्वाज जी ने। तो सभी, सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है, तभी हम काम कर पाते हैं। साथ में इससे लगे हुए हैं। तो हमने इस बार, मतलब देखो, अगर हमें कंपनी पैसा देती है तो हम पहले डिटेल भेजते हैं भी आर्टिस्ट है। साथ के साथ कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को पैसे नहीं मिले, कोई राइटर ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को पैसे नहीं मिले। एडवांस, अभी कुछ आर्टिस्टों के पास अभी गाने नहीं किए, वो एडवांस पेमेंट पड़ी हुई है। कोई काम करने बहुत का बढ़िया। मजा आ रहा है, काम करने का जी। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी। अब पोलाराम डांगवाड़ा जी, एक कैसेट है जियालाल ठाकुर जी साथी, जो कि बहुत उपलब्धि थे। सत्य थे फिर बार दिन हमारे जरूर बात करनी, और कुछ और भी बातें हैं अंदरूनी से भी हमारे जरूर कोशिश करनी भी जी जी बातचीत करनी। लेकिन आदरणीय भार्गव जी और आदरणीय डांगवाड़ा जी, तुझे तो निवेदन है, बहुत सारे कमेंट आए होंगे, तो अगर तारी दोनों की इजाजत है तो जी जी, बिल्कुल कमेंट बिल्कुल। जल्दी जल्दी करूंगा, हाँ और नहीं तेरे नहीं बाद वो हमारे भारत जी क्या चलना, और तेरे बाद हमारे कमेंट किताब, तो इन्होंने बहुत जो है। किताब है तिथरी पारिदिक चर्चा करनी, और इन्होंने जो लेखनी है, इन्होंने जो यात्रा है तिथरा अभिमान है, कुछ बातचीत करनी। अगर तारी दोनों इजाजत है तो हम लोग का कमेंट आए होंगे हैं से लेना चाहूँ। जी जी प्रयास साहब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करो करो करो। जी। कमेंट तो जरूरी है, अ, लोगों का क्या उस पर एक्शन हो रहा है, तो लोग का भी सुनना जरूरी है। आदरणीय मदन हिमाचली जी, आदरणीय मदन हिमाचली जी हम साथ जुड़े होंगे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और कला रे प्रति, साहित्य रे प्रति हमेशा अपना योगदान लगातार देंदे रहो। अभी नौणी पंचायत रो प्रधान भी आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा कार्यक्रमों में। और अंशुल शर्मा जी हम साथ जुड़े होंगे हैं, अंशुल शर्मा जी बिलासपुर है, और हिमाचल फिल्म सिनेमा 2018 तो जुड़े होंगे हैं, और तब से लेकर आज तक लगातार इनका सहयोग हमेशा बना रहो। और मदन हिमाचली जी बहुत सारी बातों आज दिख रहा कि बघाटी बोली संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान। और आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी जुड़ूंगा तो हम सभी जुड़े होंगे, ये भी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुत अच्छी अपना योगदान लगातार देते रहो, और हिमाचल फिल्म सिनेमा के भी अपना सहयोग लगातार दे रहे। कमलेश कुमार जी आज हम साथी बहुत दिनों बाद जुड़ रहे। रमेश भाई जी नमस्ते, बहुत सुंदर आवाज, सोलन नाटी रहा,
शटराला सुनाई दो तुसे जी। हूँ चाहूंगा भी पोलाराम जी अगर वे चाहेंगे तो इन्हों तो जरूर एक छोटा सा हमारे गीत सुनने की कोशिश करनी, और ते तो बाद रमेश भाई साथी भी सुननी। और वहाँ पे रमेश चंद भारद्वाज जी हम कीप इट अप, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तुसारा। हिमाचली मदन जी पुनः लिखने लगे होंगे जी, अभिनंदन पोलाराम जी तुसारा स्वागत करो आदरणीय। और भार्गव जी रा भी अभिनंदन, मदन हिमाचली जी लिखने लगे। और जग्गू कौंडल जी आज पुनः हम साथी काफी समय तो बाद जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है जी तुसारा भी कार्यक्रम में। और इन्हें 2-3 कमेंट भी हम साथी रुझान होना जरूरी है जी, बिल्कुल ये सही बात है जी तुसारी। और जग्गू कौंडल जी ने लिखित व्याकरण में भी भाई जी मिंजो वाल है, हाँ थोड़ा है, लेकिन समाधान हो सको जी तेथरे भी बहुत सारे, अगर हमें कोशिश करूंगे तो तेथरे भी समाधान। ओम प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छी बात लिख रो बेज रखी, लेखन आज व्यवसाय नहीं असो, एक तो शौक असो जी जो आपण त्याग करे रो बोली रा प्रचार करने जे से लिखी रा छापने लगे रो है। बिल्कुल जी, जो पहाड़ी बोली रा साहित्य री छापने री कोई सस्ती व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, सब तो बड़ा कारण तो यही है जी कि जो ये अपनी मातरी बोली में अगर कोई लिखना चाहो तो उसे थोड़ा के व्यवसाय नहीं बनाई पाओ है। अगर ये व्यवसाय बन जाओ थोड़ा जा तो जरूर इतने में बच्चे भी आने, युवा भी आने, और जो वरिष्ठ है तिनोड़ा सहयोग भी हमको जरूर मिलना से बिल्कुल सही बात है तू सारी। और चलो जी कुछ ना कुछ साधन निकले। जग्गू कौंडल जी को मैं लिख रही आज लिखना लगी प्यो श्रम दे चक्की दे जे रेण ता कुछ ही होना। हाँ जी बिल्कुल जी, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो सब कुछ हो जाना। अपनी बोली दे करो परहेज ना बोलो लोको जबरी रे अंग्रेज। हाँ, ये लिखने अंग्रेजी हमारे मदर हिमाचली जी के भाई अपनी बोली का परहेज करने की जरूरत नहीं है, और अंग्रेज जबरदस्ती से नहीं बनना, बिल्कुल सही बात है जी। देखो वैसे बोलनी ही नहीं चाहिए बात, अगर तुझसे कोशिश करूंगे तो आज हम का बहुत बड़ा उदाहरण है आदरणीय पोलाराम डांगरवाला जी। इन्हें अबू थोड़ी देर पहले हमको बोला भाई हूँ आपकी सातवीं पास है ना जी, और तब भी अब देश वक्त क्या आज भी हमको तो पूरी तरीके से अपनी मातृ बोली अपनी मातृभाषा पे काम करने की खातर कोई भी पूरी तरीके से तो आज भी नहीं साधन नहीं है, मंच नहीं है। लेकिन इन्हें देश बिना बहुत बड़ी जित के बोलो शिक्षा ना दे हुए भी अपनी संस्कृति की खातर काम किया, और शायद मेरे साथ सैकड़ों आदमी है जो पोलाराम डांगरवाला जी है बनाए रखे, चाहे से गायक है, चाहे लेखन वाले हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, से पोलाराम डांगरवाला जी की बदौलत है। से बोलनी नहीं चाहिए बातों, परंतु पोलाराम डांगरवाला जी बहुत अच्छी अच्छी बातों बोली, एक दो बातों पीछे बोली, लेकिन जीवनों का कभी संघर्ष इन कभी निजी तौर पर बैठो बहुत संघर्ष कर रखा इन्हें। किस किस तरीके से 1988 में, 1990 में, 1995 में अगर कोई आदमी 10% इसके परसेंटेज में ब्याज लो तो आज भी तुझे समझी सको भी इसे क्या मूल देवला से इतनी कीमत ही जाने सको। और देश वक्त तो आदमी किस किस तरीके से बोलो तो आज तो फिर भी आदमी ऐसे नहीं रो भाग जाओ है ना। देश वक्त तो सती ने क्या क्या सहन किया होला तीनों की बातों, और तीनों और बहुत कुछ से बहुत बड़ी कहानी है इतनी। और एक कमेंट मदन हिमाचली जी बहुत अच्छा आया था कि हिमाचल जो बोलो भी बगाटी बोली लुप्त होने लगी हुंदी तेथरी खातर दर्पण है, बगाटी बोली नहीं लुप्त होती जी जब तक जिंदा है हमें तुसे बगाटी बोली बहुत अच्छी जानी। बगाटी नहीं हिमाचल की हर बोली बहुत अच्छी स्थान प्राप्त करना तीनों रे, और बहुत जल्द बस दूसरा सबीरा प्यार और सहयोग मिलना चाहिए। पोलाराम जी नेक दिन इंसान है, हाँ जी बस हम यही बोलना चाहूँ था। भले बहुत सारी ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन इस क्षेत्रों में कितना संघर्ष है क्योंकि माँ के पता है वो आपकी 10% पाए ब्याजों पाए पैसा चगेरा खा किसी समय पाए, तो आज तो 10-12 साल पहले तो तेतरी कीमत क्या हो से माँ के भी पता है। और इन्हें तो कभी 90 दशकों से चक्का और किस्सा पुसती आदमी से ओरा अपना तीसरा रुझान हो से बहुत बड़ी बात है। देवभूमि कला मंच रे हम सती देव जी हम सती जुड़े होंगे, आपके पास हर चीज है पोलाराम जी, नाम काम एवं पैसा भी, आपसे बहुत उम्मीद है बहुत
कुछ और भी करो जी। जी बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल ये तो हमेशा हम तो उम्मीद रोनी रोनी जी हमारी पोलाराम जी बहुत नेक दिन साले में लिख दिया। वो देवदत्त शर्मा जी बहुत बढ़िया। पर जी डांगावाला जी वो पहाड़ी बोली में तो मजा ही आ जाना। हाँ जी, कोशिश तो हमें भी लगे होंगे लगातार भाई ने तो पहाड़ी बुलानी मारे, परंतु जानकारी आज मैं कि थोड़ा हमें ज्यादा लेना चाहते तो इन्हें पहले बोलता क्यों ताकि ज्यादा अपनी बात बोल सकूं। और तभी हमें बोलना भी नहीं कि नहीं ठीक है जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजों जानना भी जरूर। और मैं बहुत सारी जो बातें इन्होंने दिलो थी तभी मैं बोला भी पोलाराम डांगवाला जी थे, क्योंकि लगभग लगभग ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 2004 तो लेकर तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप सती तो ऑन सती जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष रूप सती शायद हम 16-17 में जुड़े, अप्रत्यक्ष रूप सती तो हमें बहुत तरीके से 2004-5 में जुड़ी हुए थे। तो इन्होंने कहानी इन्होंने बिचौरा संघर्ष बहुत सारी चीजों है से कभी से भी जरूर बात करूंगा। और देवदत्त शर्मा जी लिखो इन्होंने पहाड़ी स्टाइल अलग होना चाहे सुनने रखे भी बढ़िया लगना। हाँ बिल्कुल जी, परंतु इनों में एक चीज है कि कांगड़ी और नालागढ़ और जो हमारी हंडूरी है तेतरा बहुत सारा मिश्रण है तिथि। और हाँ बीचों में बहुत सारा मिश्रण है, मतलब क्योंकि कांगड़ा से संबंध रखने वाले तिथि में बहुत सारा संबंध है। देवदत्त शर्मा जी पुनः लिखने लगे होंगे हैं मारी बोली मारी पहचान बाकी तो सब बेले पलाण। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। जब तक ये बात हमारे दिलो दी आओ कि हमारी अपनी बोली मारी पहचान है, ये सब प्लान जो है वरे पर बाकी तो सब है हमारे अपने आप खत्म हो जाने। संजय मेहरा जी हम साथ जुड़े होंगे हैं, बहुत बढ़िया जी और सार्थक बातचीत होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी। तुसा सबीरा प्यार और आशीर्वाद से एक बार पुनः वो कोशिश की सबीरे कमेंट दे सको जुनी बहुत सारे कमेंट कर सकते तीनों के भी आऊँ बहुत जल्दी जल्दी इतनी खातर लगाऊंगा बोलने, क्योंकि बातचीत बहुत सारी रह जानी। और भार्गव जी ने जीवन में तो जानने तो पहले तो जी जो तुसारी किताब आई रही तेथरे खातर तुझे एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और जो तारी ये किताब आई रही तेथरे बारे में हमारे दर्शकों को बताओ और के उपलब्ध होनी से भी तुझे जरूर बताओ आदरणीय भार्गव जी। तारा माइक बंद है जी। आदरणीय तारा माइक बंद है भार्गव जी। आदरणीय तुसारा माइक बंद है, माइक एक बार खोल लो। चल पड़ा होगा जी हाँ जी बिल्कुल नहीं चल पड़ा। अच्छा तो ये जो मेरे किताब है इसका नाम है विसरदे लोकाचार। असल समाजों में जो लोकाचार है लोक व्यवहार है ते विसरने लगी रहा से, क्योंकि नवी जो पीढ़ी है नवे जो नवाचार बच्चे से अंग्रेजी स्कूल पढ़ने लगी रहे और से अपनी बोले तो बोलने नहीं देंगे ते अंग्रेजी कंपलसरी करती स्कूल दे। तो इत करके मतलब असल जो पुरानी पुरानी चीजें है ब्याह रस्म रिवाज है समाजो रहने रहे घराट ब्याह शादी है या कोई और संस्कार है हमारे, तो सारे संस्कार से बच्चा को पता नहीं लगता क्योंकि तेरे बारे में सब जानते ही कुछ नहीं। तो इतने बारे में थोड़ा जो मैं लिख रहा क्या मैं पढ़ के बता देता हूँ। विसरदे लोकाचार पुस्तक लिखी मैं। ये पुस्तक हिमाचल रे अतीत जीवनोरी शैली रहन सहन चालक दिखाओ है शब्द चित्रा दे पुराने रीति रिवाज आचार विचार बड़ी सहजता दे गोरी रखे। आसारा खान पान कितना स्वाद और सादा था, खैरू चटनी धोई दाल बाबरू मारे मछली खाने रे स्वादिष्ट व्यंजन व्यंजन है। बहुत शब्द एड़े जो नवे बच्चे जानते ही नहीं, पर इस किताबा दे प्रयुक्त शब्द ज्ञानवर्धन करने वाले धरोहर रूपा दे दिवंगत प्राणी पेड़ और परिंदे इस पुस्तका दे संग्रह करने का मैं कोशिश की थी प्रयास कर रखा। ये पुस्तक हिमाचली भाषा री लिपि और व्याकरण रचना के भी प्रोत्साहित करो है। हिमाचली भाषा के
8वीं अनुसूचिया दे शामिल करने की कामना भी इन किताबों में कर रखी, ताकि आसारी जो भाषा है, आसारी जो भिन्न भिन्न बोलियां है, तिरा के एक भाषा मिल जाओ तो हिमाचली भाषा ही तेतरा ना हो, और मतलब लिपि मैं कर रखा। फिर ये मैं स्वर और व्यंजन कितने थोड़ा जा कार चाद मतलब जो स्वर्गो दे झ ढ ये थोड़ा जा आसारे उच्चारणों में फर्क पड़ो है। मतलब जो बगलियानिया दे कुछ थोड़ा सा फर्क है, और फिर बगाटी दे थोड़ा थोड़ा अंतर है। एड़ा बिलासपुरी है, कहना मंडी है, मंडियाली जो बोली है, चंबियाड़ी है भी। तो ये थोड़ा जो ऐसे व्यंजन है, थोड़ा जैसा एक बिंदी लगाई के भी मतलब ऐसे ये जो देवनागरी लिपि है, इसको हम कलाम कर सकते हैं। मतलब इसकी इतिहास है अपनी जो भाषा हिमाचली लिखी सको, तो ये कोशिश करी सको ऐसे। तो ये मतलब अगर ये किताब ये भी तो मांगे कम में आई थी, लेकिन मतलब मैं मुगाई रखिया तो कुछ रख रखे किताबा तो ये मिल सको किताब, और जिला के वजूद समझो पढ़ना चाहो तो अच्छी गल है, और अपनी जो हिमाचली भाषा के प्रोत्साहन मिलो, ये मेरी कामना है। और ये तुसा सभी सहयोग होना तो मतलब एक दिन हिमाचली भाषा बढ़नी दूसरा बहुत बड़ा प्रयास है। मैं मतलब मांगे शब्द नहीं है जो मतलब सारा प्रयास करो, मतलब इतना ज्यादा प्रयास तो सारा अभी मतलब क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल है आजकल। ये महंगा काम है, 100 पेज की किताब लिखने के भी 1000 रुपये पर किताब पढ़ो है, तो इतना पैसा कुड़ खर्च कर सको। तो ये थोड़ा सा प्रोत्साहन जो डॉक्टर शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी बोलो से बिल्कुल ठीक बोलो है, पेट के प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और आप यही राय भी मतलब प्रोत्साहन मिलोगा तभी आगे बढ़ सको, क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लिखने में बड़ा टाइम भी लगो, घरे भी गाली सुननी पड़ो, भैया पुराना काम रहेगा जी। तो एक करके मतलब इसके प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और कुछ एड मिल जाओ तो ज्यादा अच्छा है, ताकि मतलब आसारी जो बोलिया है, आसारी जो कुछ लोग एड़ा कह रहा हूं करो भी बोलिया खत्म हो जानी है, बोलिया कभी नहीं खत्म होंगी। भोजपुरी आज भी लोग लगे रहे बोलने, हालांकि वो इंडिया में शामिल हुई गई सब, लेकिन आज भी भोजपुरी अपने क्षेत्र में काम कर रही है। तो मतलब बोलियां नहीं खत्म होंगी, बोलिया का तो एक प्रोत्साहन मिलना, नए शब्द मिलने, दूसरी भाषा रे शब्द दे आने। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये किनारों का अगर ध्यान दो, थोड़ा प्रोत्साहन मिलो लेखका के कलाकारा के भी, ये कलाकारा भी यही स्थिति है। तो ये जो पोलाराम जी बोलो बिल्कुल सही बात है, बड़ा संघर्ष जीवन रहा और इन्होंने कामयाबी हासिल की, तो ये इसके पीछे बड़ा संघर्ष है इन लोगों का। तो ये करना पड़ा, प्रोत्साहन नहीं है। आज एक बात हूँ तय जोड़ना चाहूँ भाई, आदरणीय भार्गव जी, जो आज हमसे कल मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई और बोला शेषा किताब में बातचीत हुई, और आज मुँह तेद बाद इन्होंने मेरे ख्याल 6, 6:30, 7 बजे फोन किया। अच्छा ठीक है जी, तो ये तुरंत तैयार हो गए, किस स्थिति में थे क्या थे पता नहीं है ना जी, बाकी भी बोलो ठीक है जी आऊंगा, है ना। तो इतनी खातर हमों के भाषा बनाने की खातर सबसे पहले तो बहुत तत्पर रहना पड़ना, एक नहीं इतनी आऊं चलो मैं था ही था, लेकिन इस वक्त हमें 4 आदमी हैं, 4 कहानियां हैं। कोलाराम डांगवाला जी इस आज पूरे दिन एक कार्यक्रमों में थे और तेदवार रिकॉर्डिंगों में थे। अभी इन्हें आप ही माँ के पता तक है कि रिकॉर्डिंग चली होती है, बाहर स्टूडियो से बाहर आए ते बैठ रहे वो मेरे ख्याल जब के मारे भिंडड़ी बोल लो या स्टूल है तितना बैठ रहे वो लाइव लगे होंगे करने। तो हमको समर्पण करना पड़ना, ये बहुत जरूरी है सभी को बोलूं। अपनी उल्टा होना सीधा होना तो बात है। माँ से तो तीन दोस्तों तीनों बड़े
बड़े लोग हैं, शायद मेरी बात गलत भी हो सको, परंतु थोड़ी थोड़ी जब हमारे कोशिश करनी तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते होना। हम बिचारे रमेश भाई जी बैठे होंगे, कल सवेरे 8 बजे ड्यूटी चली गए थे, 5 बजे आए, 5 बजे तो बाद यकीन नहीं करना तारे, शायद हमारे दर्शकों ने भी ते तो बाद पूरी रात इन्हें कराड़ा शूट कर रखा से भी कल्ले कैमरा ले रो अपने घरों तो लगभग 25-30 किलोमीटर दूर गोए, शिमले गोए, ते कराड़ा पूरी रात शूट किया। ते तो बाद कराड़े ने एक दो लोग घरे छाड़े, ते तो बाद आए, ते तो बाद मंदिरों के गोए, और मो एक दो काम दे रखते कुछ कार्ड कोड इन्हों के बनाने के से कर रो सारा कुछ अपने खेचो रे काम छाड़ रो एबू तई हाजिर है, और अबू इन्हों को भी पता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद क्या क्या कार्य करने। तो लेकिन आदमी खड़ा है बुरा के बुरा, तो से बात हमको भी थोड़ा थोड़ा दिनों में कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट हमको देने पड़ने इस तरीके खातर, खासकर लेखनों री खातर। उल्टा होना सीधा होना, हमें हमेशा बोलो हिमाचल फिल्म सिनेमा जो तुसे सब तो पहला सिर्फ लिखना युवाओं दो, खासकर मेरा निवेदन है, वरिष्ठ तो हमका मार्गदर्शन खातर मारे जिड लो बुलाना बोलाराम डांगवाला जी, इन्हें 3 बारी वो परिहार जी कि कैसे करना, बस मैं कहा तुझसे आ जाओ एक बारी हो जाना, सब कुछ हो जाना। आज देखो कार्यक्रम समापन होने लगवा था, हमारी बातों को खत्म नहीं हो रही। भार्गव जी अपने कामों से लगे होंगे, ओए गुआ कितनी अच्छी चीज हमको चीजों आज मिलने के मिली, कितने लोगों को पता लगे भाई नई किताब आई होंगी पढ़ने के लिए। रमेश भाई जी पूरी रात सुती नहीं रहे, इसके बाद काम किया, मंदिर गए, मंदिरों का काम किया है, वो खेचों में थे तब खेचो दायरे से बनाया, और अभी 1 घंटे तो लगातार हम सती बैठे होते हैं। तो ये सब कोशिश तो हमको करनी पड़नी तभी ये कुछ होना। और युवा पीढ़ी तो सारे गलत हो लग कोई बात नहीं, हिमाचल फिल्म से तो साथी है, भार्गव जी हैं, डांगेवाला जी हैं, ये हमारे घर जा रहे बैठ जाना इन्होंने जो गलती होनी हम दो इन तो बोलना ठीक कर लो दो, और हमारे गलत ठीक हो जाना, लेकिन सब तो पहले करना जरूरी है, और इतनी खातिर सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल दो, बहुत स्थिति जुड़ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे प्रश्न है रमेश भाई जी, प्रश्न बहुत सारे रही गो दे करने के, लेकिन जो तारे कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न है से हमारे संक्षिप्त रूपों में उत्तरी तो चाहे हमारे दोनों अतिथि दो तारे क्या क्या प्रश्न है आज के। धन्यवाद परिहार जी, बस ज्यादा क्वेश्चन तो कोई प्रश्न अब रहे नहीं, सब ने उत्तर दे दिए। बस एक प्रश्न मेरा जो पोलाराम डांग वाला जी इन्हें तो रोना कि भाई आपने जीवन में बहुत संघर्ष तुसे किया और तुसे अपनी आप बीती सुनाई भी, पर इसके बावजूद भी मतलब आज की डेटा में कंपटीशन बहुत असो, और संगीता रे जो क्षेत्र दा तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन असो। तो मेरा तो यही प्रश्न रोना पोलाराम डांग वाला जी दो कि भाई जो आज की हमारी युवा पीढ़ी, क्या हम इस क्षेत्र दी पहल करनी चाहिए या इंदा कोई मारा भविष्य छिपा हुंदा, क्योंकि पता क्या है कि जो एक संगीत क्षेत्र सो इंदा हमारी जो सरकार सो से भी मारा सहयोग नहीं लग रहे देने, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आर्टिस्ट सो तिनारी अक्सर एक शिकायत रहो भाई जो हमारे लोकल त्योहार सो लोकल मेले सो तींदा बाहर और कलाकार बुलाए जाओ। और ये बात सही है कि हमें भी देखी कि भाई ज्यादातर बाहर आ रहे कलाकार आने, मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश दे हिमाचल प्रदेश रही कलाकारों के मौका नहीं लग रहा मिलने, तो हिंदी भी हमारा एक संशोधन करने की आवश्यकता सो। तो बस आऊं तो ये पूछना चाहूं कि भाई इस क्षेत्र दे कितने एक जो चैलेंजेस हो और युवा पीढ़ी के किस तरह हमें इस फील्ड दे जाने की खातिर प्रोत्साहित कर सकूं। रमेश जी आपका बहुत बढ़िया सवाल है। आदरणीय डांगवाला महोदय, आदरणीय रोकना चाहूँ थोड़ा सा एक प्रश्न हूँ तो ही जोड़ना चाहूँ, जानते जानते इतना उत्तर दे दो भाई। आज की तारीखों में तुसारे युवाओं में खासकर पसंदीदा चाहे साहित्यकार है चाहे कलाकार है कौन है जो तुसा कर लगो भाई सच में ये अपनी विदारी खातर कार्य लगे होंगे करने, और साथ ही ईशा कौन आदमी है जो तुसा साथी बहुत बहस बसाई करो बहुत लड़ाई करो पर से छड़ता नहीं तारा पीछा, इतना मेरा नाव नहीं लड़ा पर ध्यान रखना है ना।
है बहुत प्रश्न पूछो पहले तो केसी प्रयास जी हैं और इसका उत्तर देना मुश्किल है तो बात ये तुझे जरूर बताओ। पहले तो केसी प्रयास जी हैं, दूसरे जियालाल गुरु जी हैं। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, काम फिर इकट्ठा करते हैं। जी। बाकी रही बात रमेश जी का सवाल था, तो देखो इस चीज में जब तक हम दलालों को नहीं खत्म कर पाएंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता हिमाचल का। क्योंकि आगे से वो लेते 50,000 रुपए, हमारे कलाकार को देते 20,000 रुपए, आधे पैसे तो, आधे से ज्यादा पैसे तो दलाल खा जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका इक्का नहीं है। मैं वो पहले बात बोल चुका कि एक दूसरे की टांग घिसने में लगे हुए हैं बस। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में काम नहीं है, काम बहुत है करने वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब तक हम इन चीजों को, जैसे कोऑर्डिनेटर आगे आते हैं, आगे 50,000 कर लिया, आपको 15,000 दे दिए, ये चीजें बड़ी गलत है। जी प्रहार जी। जी बहुत बढ़िया। हमने एक बात और मुझे बताना भूल गया था भाई, आदरणीय देवदास शर्मा जी हमसे जुड़े हैं, इन्हें कुछ प्रयास साहब बीच में रोक रहा हूँ आपको। जी जी। आज हमने एक लड़के को रिकॉर्ड किया, मेरे को आवाज अच्छी लगी उनकी, आवाज भी आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है? रितेश आदित्य। हाँ, ये आदित्य जी है, ब्लाइंड है बिल्कुल। तो आज हमने इनको रिकॉर्ड किया है, तो बहुत जल्द इनका गाना भी आपको देखने को मिलेगा। आदित्य कुछ भी सुना दीजिए, कुछ गाओ, कुछ भी गुनगुना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो प्रहार साहब। हेलो। जी जी हो गया जी, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, बात जल्दी मैं बताता हूँ, जैसे वीडियो करना होगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, शायद कल करेंगे, फिर मैं यहीं पे करके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी ठीक है, क्योंकि इसमें लर्न नहीं है ना सॉन्ग्स। कोई चक्कर नहीं, कोई ठीक है। थैंक यू। ओ नहीं, थैंक यू की क्या बात है, थैंक यू। नहीं कोई नहीं। जी शायद कुछ सिग्नल कमजोर है। आदरणीय बोलराम डांगवाड़ा जी, सब तो पहला तुझे दूसरी कोशिश के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, एक दूसरे नेक जो काम आज किया। हमारी शुभकामनाएं इस बच्चे साथी दूसरा साथी है कि तुझे इस बच्चे की खातर जो अपना सहयोग दिया, बहुत बहुत बधाई तुझा के। और हमारा सहयोग पूरा होना इस तरह गाने प्रचार प्रसारण खातर तुझे आदेश करो क्या क्या करना जब भी ये गीत औला। और साथ ही धन्यवाद तुझा दोनों आज के इस कार्यक्रमों में जुड़ने की खातर। रमेश भाई जी, भार्गव जी, तो हमें थोड़ा सा जानते जानते कुछ एक मिनटों में जानना चाहूँ भाई जी, लेखनों में बच्चे की खातर जोड़ने की खातर हम के आज क्या कोशिशों करनी पड़नी जो बच्चा लिखो, और इसके व्यवसायिक बनाने की खातर क्या प्रयास करने की जरूरत है, चाहे इससे सरकारी तौर पर है चाहे से निजी तौर पर है, से एक बार तुझे जरूर बताओ। और तेरे बाद मेरा रमेश भाई जो निवेदन मनोज कुमार दोनों जो अतिथि आज के इन्होंने धन्यवाद भी करो, और जितने भी हमारे आज के दर्शक थे जुड़े होंगे इन्होंने भी तुझे धन्यवाद करो। और बोलेराम डांगवाड़ा जी, जयतराम भार्गव जी रा आऊं भी एक बार धन्यवाद कर दूं, परंतु दूसरा सहयोग और प्यार और मार्गदर्शन और जो अपना इस कामों की खातर प्रचार प्रसारों की जरूरत है,
समय तारा सहयोग और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है अभी। तो नए पीढ़ी की खातर और हमारी खातर तुसे अपना सहयोग और प्यार हमेशा देंदे रहो। रमेश भाई जी का है वापिस चलना जी, और तब तक मेरे कुछ कमेंट दिखाने की कोशिश करनी जो हम साथी जुड़े होंगे हैं। अश्विनी भाई जी, संजय मेहरा, हम साथी जुड़े होंगे। ओम प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत जी दूसरा इस कार्यक्रम में। पुनः वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जी। और करियाला तुसे देखना चाहो तो पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल है हमारा जी, से भी तुसे जरूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो तो इसमें तुसे लगातार लोक संस्कृति तो जुड़ी हुई वीडियो तुसे को मिलो। खासकर करियाले दी रमेश भाई जी लगातार इतना काम लगे होंगे करने, और इन्होंने चैनल सो और एक कार्यक्रम तुसे को मंगलवार रात 7 बजे तक देखने बिना HFC यूट्यूब चैनल तो देख के तुसे जरूर जी सब्सक्राइब कर लो। अब चल मैं रमेश भाई का, रमेश भाई जी। जी धन्यवाद परिहार जी। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दोए मुख्य अतिथि जो आज हम साथ जुड़े हुए थे, पोलाराम डांगवाला और आदरणीय चेतराम भार्गव जी, दोए मारते ही बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देते हमारे दर्शकों के इतना जरूर लाभ होना। और हमें इंदा बहुत प्रयास करते रहूं कि हमें इसे जो कलाकारों के मंचों पर लियाऊ, इसे लेखकों के लियाऊ, जनिसाए हम कुछ ना कुछ संदेश मिलो। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सो बहुत सारे जिसे भार्गव जी जे तुसे जानो तो जो हमारे पुराने संस्कार थे, जिसे जब ब्याह होते तो सिठनी ज्वान सा लाओ थी और बरातीरा स्वागत सिठनी साए करो थे। लेकिन आज से सब चीजा आस्ता आस्ता लुप्त लग रही होनी। ये तेरी खातर केथी ना केथी हमें भी जिम्मेदार असू। क्योंकि जो आदमी इना सीठनी या दूजे जो हमारे संस्कार असो, सांस्कृतिक संस्कार असो, तेते हमें अपने जो आगू आल बेल असो, हमारे बच्चे असो, तीनों के हम होना चाहिए। और तब ही जो आज के हमारे नवी युवा पीढ़ी असो तीनों के पता लगना। आज तुसे अपने कीमती समय दे हमारे दर्शकरी खातर बहुत जो अपना कीमती समय दिता, ये तेरी तेई तारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम आशाए जो हमारे दर्शका के जो काफी प्रोत्साहन मिलना। और एक हमारे जो दर्शक थे तिन्हें कमलेश जी तिन्हें एक फरमाइश की थी कि एक पहाड़ी नाटी जरूर 2 लाइना तुम्हारे तीना के जरूर सुनावनी 2 लाइना। अब कलाकार तो नहीं आती पर जितना कुछ आओ से जरूर सुनावनी। तो ये लो तुसे नाटी दी 2 लाइना। रमेश भाई जी ओ मेरी साहिबू चुटेला तो देना कंडे पंडनी आईदा, मेरी साहिबू चुटेला तो देना कंडे पंडनी आईदा, शोगिरी बोलो बिजुड़ी जड़ प्यूड़े लटू, मांस खाया तेरे कुंगुए काजड़े लो पियो तेरा दाठू पंडनी आईदा, मेरी साहिबुए चूटे लातो देना कंडे पंडनी आईदा। तो ये थी कमलेश जी, आपने जो दूसरे मारते कमेंट भेजा था, ते तेरी खातर तारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम हमारा समय लग रहा होने, और हमारे दर्शकरा जिनने भी ये कार्यक्रम देखा सुना तीनरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे मुख्य मेहमान रहे आदरणीय पोलाराम डांगवाला जी और आदरणीय चेतराम भार्गव जी, तारा धोईरा इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत और तारा एक ही बार ये तेई धन्यवाद। अगले सप्ताह ठीक इसी समय हमें तेई इस कार्यक्रम दे तुसे साहब मिलने। तब तक हम सभी के देव तुसे आज्ञा। नमस्कार।